हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है फीडबैक इनहिबिशन क्या है, ओपेरॉन मॉडल से इसकी तुलना करें। जो सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है और ओपेरॉन मॉडल से इसकी तुलना करना है। आइए लिखें फीडबैक फीडबैक इनहिबिशन इनहिबिशन के बारे में हमें बताना है और ओपेरॉन मॉडल ओपेरॉन मॉडल के बारे में भी हमें बताना है। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले जानेंगे फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन को बच्चों हम प्रतिक्रिया अवरोधन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिक्रिया अवरोधन। फीडबैक इनहिबिशन को प्रतिक्रिया अवरोधन भी कहते हैं। यह एक कोशिकीय नियंत्रण तंत्र होता है। क्या होता है ये? कोशिकीय नियंत्रण तंत्र नियंत्रण तंत्र होता है। कौन? फीडबैक इनहिबिशन। जिसमें क्या होता है कि एंजाइम की गतिविधि एंजाइम के अंतिम उत्पाद के द्वारा बाधित होती है। क्या होती है? एंजाइम की गतिविधि किसके द्वारा बाधित होती है? एंजाइम के अंतिम उत्पाद के द्वारा अंतिम उत्पाद के द्वारा क्या होती है? बाधित होती है। यह अवरोधन जो है यूकैरियोटिक जीवों यानी सुकेंद्रीय जीवों में होता है। किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है ये? यूकैरियोटिक जीवों में ये होता है। तो आपने फीडबैक इनहिबिशन को देखा। अब हम समझेंगे ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल क्या होता है? ओपेरॉन मॉडल जो होता है बच्चों, ये कार्यात्मक जीनों का समूह होता है जिसको साझा ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या होता है? यह कार्यात्मक किसका समूह? जीनों का समूह होता है जिसको कैसे ऑपरेट किया जाता है? जिसको साझा ऑपरेटर ऑपरेटर के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होती है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों? यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है। तो आपने ओपेरॉन मॉडल को देखा कि यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और कार्यात्मक जीवों का समूह इसको साझा ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित करते हैं। और आपने फीडबैक इनहिबिशन के बारे में भी देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।